और कुछ लोग बरसाती लोग अभी राजनीति में चले आए हैं। तो 90 सालों तक आपका परिवार राजनीति में रहा है, तो अररिया को तो अब तक दुबई हो जाना चाहिए। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे पिताजी कहते कि कुछ दिन के लिए आप रहिए एमएलए, कुछ दिन के बाद इरशाद रहेगा एमएलए। तो ये तो भाई ज़मीन बंटवारा की बात हो गई। आप बताएं कि आपका सक्रिय राजनीति में 94 सालों में आपका परिवार का क्या योगदान रहा। कांग्रेस पार्टी को उन्होंने कॉरपोरेट के रूप में यूज़ किया है, सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए, और उससे उस पे जो है उसके शासन पे लोगों को किसी को जाने के लिए नहीं। इतने सालों से आप राजनीति में हैं, तो 10 सक्रिय कार्यकर्ता कांग्रेस का अररिया में बता दीजिए हमको, कोई 10 सक्रिय कार्यकर्ता हो अररिया में। और आज कांग्रेस को ऐसे ही लोगों ने आरजेडी के पीछे ढकेल दिया है। 10 सालों से विधायक है यहाँ से, क्योंकि आपको तो ये विश्वास है काम तो करना नहीं है, फिर महागठबंधन का टिकट मिलेगा, यहाँ माइनॉरिटी सीट है और मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, लोग जाएगा कहाँ, मुझे वोट देगा, फिर हम एमएलए बन जाएंगे। और सारे रिश्तेदार, सारू का बेटा, खाला का बेटा, उसके बाद जो है क्या कहते हैं चंदरले में ममेरा भाई, फुफेरा भाई का बेटा, वही लोग विधायक लेख का योजना करते हैं। पिताजी के भी समय ऑफिस हम ही संभालते थे, क्षेत्र हम ही संभालते थे, भाई के भी समय क्षेत्र हम ही संभाल रहे हैं, ऑफिस हम ही संभाल रहे हैं। तो इतना दुर्गति आखिर क्यों है क्षेत्र का। हमेशा लोगों के बीच में रहा हूँ, गरीबी, लाचारी, बेबसी लोगों का देखा है। एक विधायक जी के भाई का इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे दादा 1932 से राजनीति में हैं। बताइए, अगर नया कार्यकर्ता जुट रहा है और नया कार्यकर्ता कांग्रेस में आ रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। चंदरदे आप हटिया रोड जाइए, वो आधा किलोमीटर रोड, आज लोग उस गड्ढे में टोटो गिर जाता है, टेम्पू गिर जाता है। अरे विधायक जी, पहले अपने गांव का तो विकास कर लेते आप। तो लेख का योजना में जिसमें 70% कमीशन दिया जाता है, डेस्क, बेंच, किताब, वाटर फिल्टर, लाइट, यही सब काम विधायक जी के द्वारा किया जाता है। अररिया में भ्रष्टाचार चल रहा है, मोटेशन के नाम पे लूट चल रहा है, कर्मचारी लोगों का शोषण दोहन कर रहा है, सीओ शोषण दोहन कर रहा है, ब्लॉक में लोग परेशान है, एक राशन बनाने के कार्ड बनाने के लिए लोग परेशान है। लोग कहा जाता है कि अररिया विधानसभा में जो है कि बांग्लादेशी लोग बहुत है। कौन बांग्लादेशी है? मेरी उम्र 44 साल है, मैं चारों तरफ जो है शेरशाहबादी जाति से घिरा हुआ हूँ, सभी लोग यहाँ के अस्थायी निवासी हैं। लेकिन सिंगल एक आदमी है अररिया विधायक, जिसको कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मतलब है कि फिर हम टिकट लेके आएंगे, यहाँ का मियाँ जी कहाँ जाएगा, हमको वोट देगा। एमएलए एमपी तो बन गए, लेकिन क्या कर रहे हैं कि कोई नया लोग आ रहे हैं तो उसकी परेशानी बढ़ रही है, उनकी परेशानी बढ़ रही है। और परेशानी का सिर्फ ये कारण है कि ये भी टिकट का दावेदारी ना करें। अब इसका मतलब ये है कि आप भाई को पेंशन और सब कुछ सुविधा एमएलए का मिल जाएगा, आपको सुविधा चाहिए। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के सभी साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। आपने आज मेरे इस इंटरव्यू के लिए यहाँ पधारे। मैं आज आपको अपना संक्षिप्त परिचय बताऊं। मेरा नाम मोहम्मद मासूम अंजार हुआ। मैं ग्राम पंचायत कमलदहा के निवासी हूं, जो अररिया विधानसभा में पड़ता है। मैं अपने सरकारी नौकरी में 99 से लेकर मई 25 तक कार्यरत था शिक्षक पद पे, जिसको हमने नौकरी को त्यागपत्र देकर अपने सक्रिय राजनीति में राहुल गांधी कांग्रेस लीडर से प्रेरित होकर और हम अपने राजनीतिक गुरु राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव से अपनी सीख लेकर राजनीति में उतरने का फैसला लिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2011 से लेके 21 तक 10 सालों तक मेरी माँ स्वर्गीय नुजहत बानो ग्राम पंचायत कमलदहा की मुखिया पद पर रही। मुखिया पद पर रहते हुए उनका देहांत हो गया। फिर 2021 में जो पंचायत चुनाव हुआ उसमें मेरी पत्नी नुजहत परवीन
अभी वर्तमान समय में 21 से लेकर अभी तक मुखिया पद पे है और अररिया प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे अपने सरकारी कार्य करते हुए जो बाकी समय मुझे बचता था, मैं अपने सामाजिक कार्य में पूर्ण रूप से योगदान देता था और सहयोग करता था। मैं हमेशा लोगों के बीच में रहा हूँ, गरीबी, लाचारी, बेबसी लोगों का देखा है और उसी के लिए मैं लोगों की सेवा, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो प्रखंड हो, चाहे वो जिला हो, चाहे वो थाना हो, जहाँ भी हो, मैं लोगों की मदद के लिए तत्पर तैयार रहता हूँ। मुझे लगा कि अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति करना मेरे लिए अब सही नहीं है, तो मैंने प्रत्यक्ष रूप से राजनीति करने के लिए अपने सरकारी सेवा छोड़कर लोगों के बीच में सार्वजनिक जीवन में राजनीति के रूप में मैं आया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको एक विधायक जी के भाई का इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि हमारे दादा 1932 से राजनीति में हैं और एमएलए और एमपी रहे हैं, चचा एमपी रहे हैं, पिताजी रहे हैं, भाई रहे हैं, और कुछ लोग बरसाती लोग अभी राजनीति में चले आए हैं। तो 90 सालों तक आपका परिवार राजनीति में रहा है, तो अररिया को तो अब तक दुबई हो जाना चाहिए। आप बताएं कि आपका सक्रिय राजनीति में 94 सालों में आपका परिवार का क्या योगदान रहा। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधुओं से, प्रिंट मीडिया के बंधुओं से मैं कहना चाहूँगा कि उनसे पूछिए कि अररिया में अगर इतनी लंबी राजनीति कैरियर उन लोगों के परिवार का रहा है तो उन्होंने अररिया में क्या क्या किया है। जहाँ तक मुझे लगा कि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने कॉरपोरेट के रूप में यूज़ किया है, सिर्फ एमएलए एमपी बनने के लिए, और उससे उस पे जो है उसके शासन पे लोगों को किसी को जाने के लिए नहीं, और उसको अपने आप में कांग्रेस को एक जगह के, अगर आप इतने सालों से आप राजनीति में हैं तो 10 सक्रिय कार्यकर्ता कांग्रेस का अररिया में बता दीजिए हमको, कोई 10 सक्रिय कार्यकर्ता हो अररिया में। और आज कांग्रेस को ऐसे ही लोगों ने आरजेडी के पीछे ढकेल दिया है कि आज सेकेंड पार्टी आरजेडी के रूप में वो काम कर रही है। नहीं तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि देश में उन्होंने कुर्बानी दिया है। आज जितनी चीज़ देश में दिखाई दे रहा है वो आज कांग्रेस का देन है। इन सब बातों को राहुल गांधी ने समझा और वो जो उनकी यात्रा हुई वो हर स्टेट में जाते हैं और लोगों से, कार्यकर्ता से लेते हैं। अब बताइए, अगर नया कार्यकर्ता जुट रहा है और नया कार्यकर्ता कांग्रेस में आ रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। और आप 10 सालों से विधायक हैं यहाँ से, क्योंकि आपको तो ये विश्वास है काम तो करना नहीं है, फिर महागठबंधन का टिकट मिलेगा, यहाँ माइनॉरिटी सीट है और मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, लोग जाएगा कहाँ, मुझे वोट देगा, फिर हम एमएलए बन जाएंगे। तो काम क्यों करना है। अब आपको बता दें कि चंदरदे में एक पीएससी बना है 10 सालों से, वो आज तक चालू नहीं हुआ है। चंदरदे आप हटिया रोड जाइए, वो आधा किलोमीटर रोड, आज लोग उस गड्ढे में टोटो गिर जाता है, टेम्पू गिर जाता है। अरे विधायक जी, पहले अपने गांव का तो विकास कर लेते आप, पहले अपने लोगों को तो देख लेते आप। आज जो है अररिया कोर्ट स्टेशन से उधर पैकटोला तक जाने के लिए आरसीडी पीडब्ल्यूडी का रोड है जो 10 फीट का रोड है, एक गाड़ी जाने के बाद दूसरी गाड़ी नहीं जाती है, जो अपने गांव को आज तक पीडब्ल्यूडी में उसका वाइडनिंग स्ट्रेटनिंग नहीं करा सके, उस काम को वो नहीं करा सके। और एक विधायक को 3 करोड़ रुपया मिलता है, 10 साल में उनको 30 करोड़ रुपया मिला। विधायक योजना का वो दिखाएंगे कहाँ क्या काम किए हैं। और सारे रिश्तेदार, सारू का बेटा, थाला का बेटा, उसके बाद जो है क्या कहते हैं चंदरदे में ममेरा भाई, फुफेरा भाई का बेटा, वही लोग विधायक लेख का योजना करते हैं। और विधायक लोग लेख का योजना में जिसमें 70% कमीशन दिया जाता है, डेस्क, बेंच, किताब, वाटर फिल्टर,
लाइट, यही सब काम विधायक जी के द्वारा किया जाता है। और हमेशा इसका ईमानदारी का पाठ पढ़ते हैं। थोड़ा सार्वजनिक जीवन में भी आइए विधायक जी, और देखिए आप अररिया अंचल पदाधिकारी के बारे में नहीं बोलते हैं। रानीगंज अंचल पदाधिकारी का बाद आप विधानसभा में क्वेश्चन उठाते हैं और उसको सस्पेंड करवाते हैं। और अररिया में भ्रष्टाचार चल रहा है, मोटेशन के नाम पे लूट चल रहा है, कर्मचारी लोगों का शोषण दोहन कर रहा है, सीओ शोषण दोहन कर रहा है, ब्लॉक में लोग परेशान है, एक राशन बनाने के कार्ड बनाने के लिए लोग परेशान है, एक पेंशन बनाने के लिए लोग परेशान है, एक जो एक जाति निवासी बनाने के लिए परेशान है। अभी जो वोटर लिस्ट में SIR के चलते लोगों को लगा कि एक प्रमाण पत्र, क्योंकि आम लोग ये क्योंकि गरीब बहुल्य क्षेत्र है और लोगों के पास पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, तो एक साक्ष्य उसमें था निवासी प्रमाण पत्र। जानबूझकर अररिया प्रखंड में निवासी प्रमाण पत्र बनाना बंद कर दिया। क्या विधायक जी आपने एक आवाज़ उठाया? लोग इतना त्रहिमाम हैं, लोग परेशान हैं। लोग कहा जाता है कि अररिया विधानसभा में जो है कि बांग्लादेशी लोग बहुत है। कौन बांग्लादेशी है? मेरी उम्र 44 साल है, मैं चारों तरफ जो है शेरशाहबादी जाति से घिरा हुआ हूँ। सभी लोग यहाँ के अस्थायी निवासी हैं। अगर किसी को इस पे कोई आपत्ति है तो वह हमसे बात करे। सार्वजनिक जीवन में लोगों के बीच में आने की ज़रूरत है। अब ये नहीं चलने वाला है कि मेरे दादा MLA हैं, मेरे पिताजी MLA थे, मेरे चचा MP थे, मेरे भाई MLA हैं, अब हमको MLA बना दीजिए, फिर मेरे बेटा को MLA बना दीजिए। ऐसा अब कांग्रेस पार्टी में नहीं चलने वाला है। कांग्रेस पार्टी और आदरणीय राहुल गांधी जी, राजेश राम जी, प्रभारी कृष्णा लावड़ू जी सारी चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं और सभी कार्यकर्ता को जोड़ने का काम किए हैं। आज तक यहाँ के स्थानीय लोगों ने, जो लोगों ने कांग्रेस के वोट पे आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं, कांग्रेस के टिकट लेकर कांग्रेस के नाम पर, वो ने आज तक, अरे आप कांग्रेस के नाम पर आप जीतते हैं, महागठबंधन के नाम पे आप जीतते हैं, तो उस हिसाब से आपको काम करने की भी ज़रूरत है, लोगों से बात करने की भी ज़रूरत है। हमको बताइए, सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करते हैं, लेकिन सिंगल एक आदमी है अररिया विधायक जिसको कोई मतलब नहीं है। उसको सिर्फ वो मतलब है कि फिर हम टिकट लेके आएंगे, यहाँ का मियाँ जी कहाँ जाएगा, हमको वोट देगा। यही उनका मकसद है, यही उनका काम है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं कमलदहा पंचायत को मेरे परिवार द्वारा, मेरी माँ द्वारा, मेरी पत्नी द्वारा जो सजाया गया है, जो संवारा गया है, मैं मीडिया बंधु से कहता हूँ कि एक बार आप ज़रूर जाके देखें, वहाँ के लोगों से पूछें। अगर कमलदहा पंचायत अररिया के 30 पंचायत में नज़ीर के रूप में पेश नहीं होगा तो मैं आपको राजनीति करना छोड़ दूँगा। मैंने जो विकास किया है, मैं जो लोगों का जो काम किया है, वो आप लोगों को देखने की ज़रूरत है। आप लोग उसको देखें और समझें लोगों के बीच में। जहाँ तक सवाल ये उठता है कि लोग कटाक्ष कर रहे हैं, हम लोगों के बीच आने से लोगों को परेशानी बढ़ रही है। और कोई नेता ऐसा होता है कि अगर उनके पार्टी में, आज आप भाजपा में चले जाइए, अगर नया कार्यकर्ता जुड़ता है तो उसके फूल मालाओं से उसका स्वागत किया जाता है। आज उसके MP, आज उसके MLA, उसके जिला अध्यक्ष, उसके मंडल अध्यक्ष सबको सर आँखों पे बैठा के उसका स्वागत करते हैं। और ये कांग्रेसी लोग क्या करते हैं, MLA MP तो बन गए, लेकिन क्या कर रहे हैं कि कोई नया लोग आ रहे हैं तो उसकी परेशानी बढ़ रही है, उनकी परेशानी बढ़ रही है। और परेशानी का सिर्फ ये कारण है कि ये भी टिकट का दावेदारी ना करें। अरे जमहूरियत है, जमहूरियत में सबको हक है अपनी बात करने का और अपना भागीदारी पार्टी में देने का। मैं आपको बता दूं कि राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को पार्टी ने टिकट नहीं दिया। वो निर्दलीय चुनाव जीतकर अभी के परिदृश्य में वो लोकसभा पहुंचे।
क्या वो जनप्रतिनिधि नहीं है? आज आप जाए उनके पास, आज देखें उनके पास, चाहे उनका दिल्ली आवास हो, चाहे पटना आवास हो, चाहे पूर्णिया आवास हो, डेली 5000 लोगों का भोजन कराते हैं वो। 40 रूम वो सिर्फ इसके लिए बनाए हुए हैं, बीमार पेशेंट के लिए, और उसका खाना का व्यवस्था, उसका रहने का व्यवस्था, उसका समुचित इलाज का व्यवस्था। प्रत्येक अस्पताल में, चाहे पटना हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पूर्णिया हो, वो 2-2 आदमी रखे हुए हैं और वहाँ जाके लोगों का इलाज कराते हैं। लेकिन आज अररिया मेरा स्वास्थ्य के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, अंचल और प्रखंड के नाम पे, CDPO के नाम पर, रजिस्ट्री के नाम पर, आज रजिस्ट्री ऑफिस चले जाइए, खुली धांधली है, खुली धांधली है, क्योंकि वहाँ से हर जगह लोगों का कमीशन जाता है। और किसका शोषण? हमारे जनता का होता है, जो गरीब लाचार अनपढ़ जनता है, जिसको ये पता नहीं है कि मुझे कितना पैसा लगना चाहिए, वो लगता है। और अररिया की जहाँ तक बात है, अररिया को लोगों का मेरे ऊपर कर्ज है। मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं यहाँ का भाई हूँ और इस ज़मीन पे पैदा हुआ हूँ। ये मेरा जन्मभूमि भी है, ये मेरा कर्मभूमि भी है। आज सभी लोग प्रयासरत रहें और सबके बारे में आप टिप्पणी करते हैं। क्या आप टिप्पणी करना चाहते हैं? क्या आप बताना चाहते हैं? और इतना भी अहंकार, अगर कोई जनता अगर विधायक जी के पास चले गए कोई काम लेके, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली गलौज तक उतारू हो जाते हैं। कोई आज तक, मैंने एक सांसद से मिला तो वो सांसद हमको बताए, वो स्थानीय सांसद ही हैं, वो बताए कि ये दिल्ली आवास जो मुझे मिला हुआ है, ये मेरा आवास नहीं है, ये अररिया जिला के 24 करोड़ जनता का, 24 लाख जनता का है, वोटरों का। मुझे तो एक कमरा चाहिए। लेकिन आज हम लोग पटना चले जाएंगे, कहीं पे एक जगह हम लोगों को छत पे एक सहारा नहीं मिलेगा कि कहीं एक रात हम लोग रह जाएं। कहीं हमारा कोई इलाज कराने वाला नहीं है कि कोई PMCH में, एम्स में, यहाँ वहाँ कहीं कोई हमारा इलाज करा दे। न्यूज़ चैनल पे हमने देखा आज कि विधायक जी के भाई इरशादुर रहमान साहब ने ही अपने बयान में कहा है कि मेरे भाई बीमार हैं, मेरे भाई सेहत से बहुत कमज़ोर हो गए हैं, क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा है और लोगों का काम भी नहीं हो रहा है और लोगों को, उनको जो है अब इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे पिताजी कहते कि कुछ दिन के लिए आप रहिए MLA, कुछ दिन के बाद इरशाद रहेगा MLA। तो ये तो भाई ज़मीन बंटवारा की बात हो गई, ये तो ज़मीन बंटवारा की बात हो गई, आधा आप ले लीजिए, आधा आप ले लीजिए। तो ये बात तो हम लोग नहीं कर रहे हैं विधायक जी के बारे में, उनके सगे भाई कर रहे हैं। और फिर वही अपने मुंह से ये बात कर रहे हैं कि पिताजी के भी समय ऑफिस हम ही संभालते थे, क्षेत्र हम ही संभालते थे, भाई के भी समय क्षेत्र हम ही संभाल रहे हैं, ऑफिस हम ही संभाल रहे हैं। तो इतना दुर्गति आखिर क्यों है क्षेत्र का? अरे भाई आपके बीमार हैं, आप तो अच्छे थे। अब इसका मतलब ये है कि आप भाई को पेंशन और सब कुछ सुविधा MLA का मिल जाएगा, आपको सुविधा चाहिए। जो कांग्रेस को कॉर्पोरेट बना के आप लोग रखे हैं वही सुविधा आपको चाहिए। तो जनता देख रही है, सुन रही है आपकी बातों को, कितना जनता आप पे ये है। विधायक कहते हैं हमारी लोकप्रियता से हम चुनाव जीतते हैं। लोकप्रियता तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो क्षेत्र में हर कोने में हैं। क्योंकि आप लोग जो है कि हर कोने में आप लोगों के, हमारे जो अररिया के मीडिया हैं, प्रिंट मीडिया हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हैं और जो आपके जो है कि डिजिटल मीडिया हैं, इनसे ज़्यादा क्षेत्र तो कोई नहीं घूमता है भाई। क्योंकि आप लोगों को देखते हैं कि मुखिया से लेके वार्ड मेंबर से लेके MLA से लेके सबसे आप लोगों का संबंध है। विधायक जी की कितनी लोकप्रियता है वो आप समझ सकते हैं। इतनी ही लोकप्रियता है कि फिर कांग्रेस का टिकट, महागठबंधन का टिकट मिलेगा और जीत जाएंगे। तो आप लोग कांग्रेस में हैं तो इन बातों को रेज नहीं करते। आप जो बोलते हैं राहुल जी के इतने करीबी हैं, पप्पू यादव से आपकी बहुत नजदीकियां हैं, तो टिकट की क्या संभावना है? देखिए, टिकट ये हाईकमान फैसला लेती है, ये हाईकमान फैसला लेती है टिकट के बारे में। और सारे चीज़ को राहुल गांधी, कृष्णा अल्लावरू जी, प्रभारी जो बिहार के हैं राजेश राम जी और जो स्क्रीनिंग कमेटी के लोग हैं, सारे चीज़ को देख रहे हैं। राहुल गांधी जी अपने से देख रहे हैं और उनको संभवतः अररिया में 15 को उनकी यात्रा भी है। आप हाल ही में कृष्णा अल्लावरू से मुलाकात हुई थी आपकी, क्या बातचीत हुई? बातचीत हुई, उन्होंने
मुझे पूछा, मुझे टास्क दिया कि मैया बहन योजना, माई बहन योजना आपने कितना रजिस्ट्रेशन किया। तो मैंने उस टाइम तक 25,000 किया था। 25,000 का उनको हम ज्ञापन सौंपा। उसके बाद जो है कि हर घर झंडा मैंने 1,000 किया था। उसके बाद यूथ कांग्रेस में मैं अभी माई बहन योजना जो है लगभग मैं 37,000 किया हूँ। यूथ कांग्रेस में मैंने रजिस्ट्रेशन लगभग 76,000 किया हूँ। और आपको जो है कि हर घर झंडा लगभग 1,000 रुपये किया हूँ। तो वो कृष्णा पढ़वाड़ी जी बोले, कृष्णा अल्लाह वरू जी, आप लोग लगे रहिए, कहीं ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको टिकट नहीं मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा। उस पर हम लोग सब चीज़ पे विचार करके इस बार टिकट देंगे। आप जोर शोर से मेहनत कर रहे हैं, अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो क्या निर्दलीय लड़ेंगे या फिर? ये तो बात की बात है, समय बताएगा कि क्या करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में रहूँगा, कांग्रेस को मजबूत करूँगा। तो हम लोग जनता के बीच एक विज़न लेके आए हैं और जनता का काम करने के लिए आए हैं। क्योंकि मैं एक बात आप मीडिया बंधु से पूछना चाहता हूं, अगर किसी का दादा, किसी का परदादा, किसी का बाप, किसी का चचा अगर एमएलए एमपी ना बना हो तो क्या उसके बेटे को हक नहीं है? क्या आम लोगों को हक नहीं है? इसी अररिया में जो है कि आम से आम आदमी यहाँ के एमपी बने हैं, यहाँ के एमएलए बने हैं, सब कुछ बने हैं। लेकिन ये जो राजतंत्र का तमाशा चल रहा है, ये अब कांग्रेस पार्टी में होने वाला नहीं है। ठीक है, इससे बेचैनी बढ़ गई है, जनता जागरूक हो गया है। और जनता जागरूक हो गया है, जनता को अब डराने धमकाने की ज़रूरत नहीं है कि जनता जो है कि भाजपा के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे किसी को टिकट दे देगी। जनता भी समझ रही है बात को और भली भांति जानती है। काम करने की ज़रूरत है, लोगों को समझाने की ज़रूरत है, लोगों को सेवा करने की ज़रूरत है। आज सेवा के नाम पे कहीं कुछ नहीं है। आप जाइए, ठीक से आपको बैठने का जगह नहीं मिलेगा विधायक जी के यहाँ, आपसे सही व्यवहार नहीं किया जाएगा। तो मैं आप मीडिया बंधु को भी ये कहना चाहेंगे कि आप जनता के बीच में जाकर जनता का भी आप लोग आवाज़ को पहचानिए, जानिए, सुनने की कोशिश कीजिए, दुख दर्द में शामिल होइए, क्योंकि आप चौथा स्तंभ हैं देश का। क्योंकि आप ही सही आवाज़, सही चीज़ को लोगों के बीच में ला सकते हैं। मैं जितनी बात कह रहा हूँ, मैं भली भांति आपको इसमें सच्चाई कह रहा हूँ। आज मैं सरकारी नौकरी में था, मेरी सैलरी बहुत हैंडसम थी, अच्छे खासे पैसे मुझे मिलते थे। मुझे क्या ज़रूरत थी राजनीति करने के लिए? आज के लोग लाखों लाख लगा देते हैं नौकरी लेने में, लेकिन मैं नौकरी छोड़ के मुझे लगा कि एक कमलदहा पंचायत मेरा परिवार नहीं है। अररिया के 30 पंचायत और 29 वार्ड नगर परिषद की जनता को मेरा परिवार बनाना चाहिए। मुझे जिस काम के लिए ऊपर वाले अल्लाह भगवान ने भेजा है, मुझे वो काम करना चाहिए। और ये काम हमारे लिए सरकारी नौकरी नहीं है। सरकारी नौकरी को छोड़कर मैं अपने जनता के लिए, लोगों की खिदमत के लिए, लोगों के मजलूमों की आवाज़ बुलंद करने के लिए मैं इस तक पे आया हूँ। ये नहीं मेरी कोई इच्छा है कि मैं एमएलए ही बन जाऊँ। कोशिश हर आदमी करता है और कोशिश करने में कोई बुराई भी नहीं है। जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो मंजिल तक पहुंचना भी मुश्किल होता है, क्योंकि मंजिल तक जब तक नहीं पहुंचेंगे तब तक लोगों की काम को अंजाम नहीं दे सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। शुक्रिया, धन्यवाद। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।